आज के हमारे इस 24 लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे टू इवेल्युएट 1/fd e रेज़ टू द पावर ax v। यहाँ पर q का नेचर जो है वो अब आपके पास आ रहा है e रेज़ टू द पावर ax और v, वेयर v इज़ फंक्शन ऑफ x, यानी दो फंक्शन का मल्टीपल का ये q हमारे पास बन रहा है। अब तक हम जो q पढ़ के आए थे उसमें हमारे पास स्टार्टिंग की थी वो e रेज़ टू द पावर ax ओनली सिंगल फंक्शन ऑफ x। फिर हमने सेकंड पढ़ा था साइन ax और कॉस ax और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब है x की पावर्स n फिर प्लस के साथ n-1 इस टाइप से आ रही है। तो जैसे ही प्लस लग रहा है तो वो एक एक इंडिविजुअल टर्म्स बन रही है, मल्टीपल नहीं बन रही है। आज हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें q में दो फंक्शन का मल्टीपल हो रहा है। तो जब ऐसा q आता है तो हम किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/f(d), f(d) आपको पता है कि हम जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को इन d में लिखते हैं तो, और ये आपके पास q आ गया। तो 1/fd e रेज़ टू द पावर ax v इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax को मैंने बाहर लिया है, लेकिन शर्त क्या है कि जो मैं fd वहाँ रखता था उसमें d प्लस a से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। और v जो भी मेरा नेचर होगा, यह नेचर क्या क्या हो सकता है, e रेज़ टू द पावर ax के साथ या तो x का मल्टीप्लाई हो या x रेज़ टू द पावर n का हो, या ई रेज़ टू दी पावर x और cos x का मल्टीप्लाई हो या sin x का हो। लेकिन ई रेज़ टू दी पावर x cos x ये नहीं हो सकता, ये भी फंक्शन ऑफ x है, लेकिन अभी हमने x के साथ x का फंक्शन नहीं पढ़ा है। तो यहाँ तक कि जो भी हमारे पास q का आएगा नेचर, उसको हम इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने लिखा भी है d इज सिंपली रिप्लेस बाय d प्लस a। जो यहाँ पर d आएगा उसको d प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, या a मेरा जो भी कुछ होगा उससे रिप्लेस करेंगे। मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी लेके बताया। सपोज कीजिए f(d) आपके पास है d² प्लस 3d प्लस 2 और e रेज़ टू द पावर 2x साइन x इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x को मैंने बाहर लिया, बट यहाँ पर जो मेरा सिंपल d² था ना उसको किससे रिप्लेस किया है, d प्लस 2। ये 2 किसका लिया है मैंने, ये जो a था यहाँ पर, ये मेरे पास a था ना, इस a को मैंने यहाँ रख दिया था। तो ये मेरा देखिए d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 प्लस 2। इसको जब मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब v मेरे पास जो भी कुछ होगा, साइन x का अगर होगा तो मैं d को -1 से रिप्लेस कर दूंगा, और वो हम पहले वाले हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम इसको देख चुके हैं। तो अब मैं आपको आज इस पर बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के अगर हमारे पास q हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेने से ये हमारे को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बस इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है d³ और dx क्यूब माइनस 2d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x cos ऑफ x प्लस k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ही आपका k। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इन दिस सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d³ माइनस 2d² प्लस d माइनस 2 y को बाहर ले लिया इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2x cos ऑफ x प्लस k। देखिए अब मेरा ये जो नेचर आ रहा है कौन सा आ रहा है, ई रेज़ टू द पावर ax फंक्शन ऑफ x वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, d³ माइनस 2d² प्लस d माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको d की क्या वैल्यू रखे हम, यहाँ पर d² कॉमन अगर मैं ले यहाँ से तो ये आ रहा है d माइनस 2, यहाँ प्लस कॉमन ले तो d माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d² प्लस 1 और d माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसके दो फैक्टर हो गए, इसका मतलब d की वैल्यू मेरे पास क्या क्या आई, एक तो आई प्लस की 2 और एक आपके पास आ रही है प्लस माइनस आयोटा, d² प्लस 1 है ना, प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब CF आपके पास क्या बन रहा है, ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस
ई रेस्ट टू द पावर 0x कॉस ऑफ x प्लस साइन x। इसका मतलब मेरे पास आ गया CF ई रेस्ट टू द पावर 2x प्लस कॉस ऑफ x प्लस साइन x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ PI, this is equal to d cube minus 2d square plus d minus 2। और अब मैं यहाँ पर e रेस्ट टू दी पावर 2x cos ऑफ x प्लस k, इसको देखिए किस टाइप से तोड़ रहा हूँ मैं। पहले मैंने d को किससे रिप्लेस करना है, d प्लस 2 से। तो मैं इसको सबसे पहले बाहर ले लेता हूँ, e रेस्ट टू दी पावर 2x, e रेस्ट टू दी पावर 2x को बाहर लिया। ये मेरे पास हो गया d प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 d प्लस 2 का स्क्वायर प्लस d प्लस 2 माइनस 2। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया है, इसके साथ है कॉस ऑफ x प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 और यह है k। तो k को तो मैं रख रहा हूँ और इसको क्या e रेस्ट टू दी पावर 0x रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास k को ऑपरेट करने का कोई तरीका नहीं है। 0 अगर मैं रखूँगा तो यह जितना भी d है उसको 0 से रिप्लेस कर दूँगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, d प्लस 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ जरा। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं। d प्लस 2 का मैंने होल स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बचा, एक तो बचा अंदर d प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से अगर प्लस को कॉमन ले लूँ मैं तो d प्लस 2 माइनस 2 ये भी बच रहा है। इसका मतलब मेरे पास फैक्टर क्या बचा है, d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से 2 को काट दिया जाए तो ये d। अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 और 4 और एक 5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ d से, तो ये आ जाएगा मेरे पास d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 5d। ये मैंने रफली निकाला है, जो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट क्या कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 5d, ठीक है। और यहाँ जो मैं d को रिप्लेस करूँगा वो 0 0 कर दूंगा, तो यहाँ सिंपली आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। अब मैं अपना फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए d क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, e रेस्ट टू दी पावर 2x अपनी जगह ही है, 1 अपॉन d माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 5d कॉस ऑफ x माइनस k बाई 2 ई रेस्ट टू दी पावर x। ये तो हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का d और ये आ रहा है आपके पास माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 4d माइनस 2। इसमें से एक d कट जाएगा ना, तो 4d माइनस 2 यानी ई रेस्ट टू दी पावर 2x 1 अपॉन 4d माइनस 2, 4d माइनस 2 कॉस ऑफ x माइनस k बाई 2, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली टर्म्स में हटा देता हूँ और यहाँ से अगर मैं 4d, कहीं गलती हो रही है क्या इसमें, यहाँ पर गलती करी है, d क्यूब, देखिए मैंने अभी वो हटा दिया, मिटा दिया, यहाँ कुछ गलती लग रही है मुझे। d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर आना चाहिए था। चलिए ये टर्म इसको वापस से सॉल्व कर दे मैं अपन, ये यहाँ 4d स्क्वायर आएगा। मैंने अभी जब इसको सॉल्व किया था तो उसमें देख रहा था ये टर्म हमारे पास क्या आ रही थी, ये टर्म मेरे पास आ रही थी d प्लस 2 का होल स्क्वायर था ना, यहाँ से भाई d प्लस 2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया था तो 4 था, तो ये 5 बना, तो ये 4d बनेगा ना, ठीक है। यहाँ बचेगा ये 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 4। इसका मतलब मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये मेरे पास क्या बच गया, d माइनस
1, d-1 बचा ना, ठीक है। अब ये d-1 बचा है तो हम इसको कैसे करते हैं, ऊपर नीचे d+1 और d+1, तो ये मेरे पास कितना बच गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। कहाँ तक हटाऊँगा, पहली इक्वेशन कहाँ लिखी है वहाँ तक हटाऊँगा, मैंने इसको यहाँ तक हटाया, ठीक है। चलिए इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए e⁻²x/4 और अंदर की टर्म d+1 ऊपर रहेगी, नीचे क्या आ जाएगा a² + b², a² - b² का फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा d² - 1 cos ऑफ x और -k/2। यहाँ पर माइनस से मुझे रिप्लेस करना है, तो ये मेरे पास -2 हो गया, तो ये कितना हो गया e⁻²x और 4 और ये माइनस का 2 8, और अंदर क्या टर्म बची d+1 cos ऑफ x -k/2, ठीक है। ये मैं हटाता हूँ इसको, ओहो 1 को मैंने हटा दिया, CF को, चलो CF याद है अपने को, क्योंकि -2 और प्लस माइनस आयोटा आया था। अब इसको मैं फर्दर और सॉल्व करता हूँ। अब इसका आपके पास कॉस है, तो कॉस का आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इसको करोगे तो कॉस आपके पास है ना यहाँ पर भाई, ये आपके पास है -e⁻²x/8, डी का मतलब है कॉस को आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया माइनस का sin x प्लस कॉस ऑफ x माइनस k/2। आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू e⁻²x/8 माइनस, अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos ऑफ x माइनस k/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Hence the complete solution is y equal to 1 plus 2, one is complementary function and second is particular integral। तो वन हमारे पास था c1 e⁻²2 जो था माइनस का आया था, क्या e⁻, मिटा दिया ना उसको, e⁻+ का 2 था शायद, प्लस माइनस आयोटा आया था, तो ये हमने लिखा था c2 cos x प्लस c3 sin x प्लस e⁻²x/8 sin x minus cos of x minus k/2. This is the complete solution. This part is CF and the rest part is particular integral, which is equation number 2. Okay, this is the complete solution. अभी मैंने आपको e⁻x के साथ मैंने लिखा था साइन या कॉस का फंक्शन, अब मैं इसको x के फंक्शन के साथ भी आपको बताता हूँ, और फिर ऐसे क्वेश्चन में अगर केस फेलियर होता है तो वो भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। और केस फेलियर कब होगा, जब केवल साइन कॉस का फंक्शन आएगा तो ही होगा, क्योंकि e⁻²x को तो हम ऑलरेडी d+ समथिंग बना के बाहर ले रहे हैं, तो केस फेलियर अगर होगा तो साइन और कॉस के केस में ही होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास x के साथ e⁻ax के साथ x आ रहा है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखिए मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, d² + 4d + 4y इक्वल टू e⁻² और मल्टीप्लाई बाई x। अभी q का नेचर आपका क्या बन रहा है, e⁻ax और v 1/fd। याद करो d को किससे रिप्लेस करते थे, d + a से, या जो भी a होगा उससे रिप्लेस करेंगे। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d + 2 का होल स्क्वायर, सीधा सीधा ही दिख रहा है मुझे, a² + 2ab + b²। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, -2 रिपीटेड आ गए रूट। इसका मतलब हेंस CF इज c1 + c2x, जब रिपीटेड रूट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, और e⁻²x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज PI? PI इज इक्वल्स टू 1/d + 2 का होल स्क्वायर e⁻² एंड x। अब मेरे को यहाँ d को किससे रिप्लेस करना है, d - 2 + 2 का होल स्क्वायर और x, और e⁻²x ओनली x ही है ना, तो
ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन ही। ये हो गया ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x और यहाँ आ गया 1/d² और x, d² और x। दिस इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x 1/d इंटीग्रल ऑफ x dx। दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x 1/d x²/2, x²/2 हो गया। और फिर अपन और इसको एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e raised to the power minus 2x d³/6। This is the particular integral equation number 2. Hence the CS is y equal to c1 plus c2x e raised to the power minus 2x plus e raised to the power minus 2x x³/6। This is the complete answer। अब ये तो मैंने आसान ले लिया। सपोज यहाँ पर अगर क्यूब होता या स्क्वायर होता तो इंटीग्रल थोड़ा सा और चलता चला जाता, यानी 5/समथिंग कुछ आपके पास आ जाता, सेम हो जाता क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसमें केस फेलियर वाला कोई क्वेश्चन अगर हो तो आपको बताते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाए। किताब से क्वेश्चन देखो कौन सा है केस फेलियर। एक तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ, d³ माइनस d² प्लस 3d प्लस 5y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x कॉस ऑफ x। अभी हमने जस्ट पहले किया था वही है, लेकिन यहाँ पहले तो इसके रूट्स निकाले। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ माइनस d² प्लस 3d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैं d को मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, अगर -1 रखूँ तो ये माइनस रहेगा और ये -3, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 0 हो रहा है, यानी d-1। और मैंने सिंथेटिक डिवीजन से आपको क्या बताया था, इसका d³ का रूट कोफिशिएंट, d² का कोफिशिएंट, d का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट। 1 के नीचे 0 लिखूँ, -1 -2 +2 5, ये चीज़ मेरी 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास क्या आया, d² माइनस 2d प्लस 5। इसका मतलब मेरे पास आ रहा है d+1 एक आ रहा है फैक्टर और d माइनस 2d प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको भी मेरे को साफ साफ दिख रहा है। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसके 2 आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि यह मूलों का योग आपके पास और ये सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में करके देख लेते हैं। -2 माइनस b माइनस माइनस +2 प्लस माइनस b² इज 4 माइनस 4ac मतलब 20/2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 प्लस माइनस आयोटा 16 मतलब 4/2। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा 2। This is the two roots. So CF is e raised to the power, एक तो आपके पास क्या आया था -1, तो आपके पास क्या आ गया, ये रूट्स आपके पास है, यानी e raised to the power -x और क्या आएगा e raised to the power -x के अलावा प्लस यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो e raised to the power x, ये c1 आया, ये c2 cos ऑफ 2x प्लस c3 साइन ऑफ 2x। ऐसे ही लिखेंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। c1 e raised to the power x, ये रहा माइनस ही आ रहा ना, इक्वल टू -1 आ रहा, ठीक है। नाउ पी आई को हम निकालते हैं। वो मेरे पास क्या है, d³ को मैं पहले ही ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं इसको ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि e raised to the power x आपके पास ऊपर है। e raised to the power x को मैंने बाहर निकाला, 1/d+1 का क्यूब माइनस d+1 का स्क्वायर प्लस 3d+1 प्लस 5, और ये है cos ऑफ x। अब
मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने रफली निकाल के रख रखा है शायद, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये डी क्यूब प्लस 2d² प्लस 4d प्लस 8 और ये आपके पास है cos x। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये वही वाला आ गया जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जहाँ पर हमारे पास ये cos के साथ था। यानी यहाँ पर मैं जो e⁻x को तो बाहर रख देता हूँ, यहाँ पर d और इसको d² में तोड़ दूँ। किस लिए तोड़ रहा हूँ? क्योंकि d² में रिप्लेस करना मुझे, d² इज सिंपली रिप्लेस बाय दिस प्लस 8 cos ऑफ x। चलिए पहले इक्वेशन तक बिठा देते हैं, ये CF तक बिठा दिया, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखते हैं e⁻x, यहाँ पर माइनस किया माइनस d cos x ही है ना अपने पास इसमें, नहीं cos 2x था, शुरू से गलती कर रहे थे क्या अपन। क्वेश्चन में देखिए cos 2x था यहाँ पर, और अगर मैंने नहीं लिखा तो उसका रोल अभी यहाँ पर आ रहा है, तो आप 2x कर लेना, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन केस फेलियर वाला बताना चाह रहा हूँ। cos 2x, क्योंकि ये देखते हैं इसलिए पता लगा कि जैसे ही मैं यहाँ d को किससे रिप्लेस करूँगा, -4 -2² है ना, तो -4 से रिप्लेस करूँगा। भाई d² को मैंने रिप्लेस किया था -2² से, -a² से करते हैं ना, तो ये हो जाएगा, तो ये आएगा। तो जब मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा e², और ये हो गया कितना -4d, और जब इसको करूँगा तो ये हो जाएगा -8 प्लस का 4d प्लस का 8 cos ऑफ 2x। दिस इज द केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हो रहा है। केस ऑफ फेलियर होता तो हम क्या करते थे, इसे डिफ्रेंशिएट करते थे। तो देखिए एक तो ऊपर x आता था, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो ये हो जाएगा 3d² प्लस 4d प्लस 4 cos ऑफ x। ठीक है, वापस से रिप्लेस करते हैं हम इसको किससे, d² इज सिंपली रिप्लेस बाय -4। तो e⁻x, x मेरे पास है ही है, और इसको करूँगा मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास -12 प्लस का 4d प्लस का 4। ठीक है, और cos ऑफ 2x, दिस इज इक्वल टू x e⁻x, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 4d - 8, और इसको 4d + 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, cos ऑफ 2x 4d + 8 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये e⁻x, देखिए कहीं गलती हो रही हो तो देख लेना, -12 और ये प्लस का 4 ही है ना, कहाँ गया, प्लस का 4 ही है, और ये हो गया था 2 दूरी 4d 3d²। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से मैं क्या आया था 4d², और ये, तो यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 को अगर कॉमन ले लूँ मैं, और e⁻x है मेरे पास, है ना, e⁻x 4 को कॉमन लिया तो ये देखिए 4d + 8 तो आपके ऊपर है, केस फेलियर होने के बाद मेरे पास ये टर्म आई ना, इसमें मैंने ये लगाया था तो 4 को कॉमन लिया तो मेरे पास कितना आया था, d-2 आया था। 4 को कॉमन लूँगा तो d-2 आएगा, तो जब d-2 आएगा तो ऊपर नीचे मुझे d-2 से, देखिए इसको मैं यहाँ से पूरा हटाता हूँ, x e⁻x। ठीक है, और ये आपके पास कितना बचा था 4d - 8। 4d - 8 का मतलब अगर 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 4d - 8, तो यानी d-2, इसका मतलब d+2 से ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना है, cos ऑफ 2x।
ये हो गया एक्स ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 4 डी प्लस 2, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस का 4 कॉस ऑफ 2x। अब मैं वापस से इसको -4 रखूँगा तो -4 -8, डी स्क्वायर को क्या रिप्लेस किया था मैंने, डी स्क्वायर इज सिंपली रिप्लेस बाय -4, तो -4 -8, तो ये हो गया एक्स ई रेस टू द पावर एक्स और माइनस का 32, और ये बच रहा है अंदर आपके पास d प्लस टू कॉस ऑफ एक्स, है ना। तो ये पी आई आपके पास आ गया सीधा सीधा। फिर मैंने सी एफ को बिठा दिया, ई रेस टू द पावर एक्स, ये सी एफ है आपका। तो ये देखिए ये आ रहा है एक्स ई रेस टू द पावर एक्स बट माइनस साइन के साथ 32, और कॉस का जब आप कर रहे हो तो कॉस का हो जाएगा, ये 2 है, बार बार 2 हट रहा है मेरे से, -2 साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x। माइनस को अगर कॉमन ले लो थ्रू आउट तो मेरे पास आ जाएगा एक्स ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 32, और 2 से 2 भी काट दूँ तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस कॉस 2x। इक्वेशन नंबर 2, 1 and 2 इज़ दी कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जब केस फेलियर होता है तभी हमने देख लिया इस क्वेश्चन में इस तरीके से केस फेलियर होता है। तो ये अभी तक आपको जो पढ़ाया था उसमें ये वाला लास्ट आपके पास था, जिसमें हमारे पास x और ई रेस टू द पावर x के साथ फंक्शन था x का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास x और v होगा, v इज़ फंक्शन ऑफ x, यानी अभी ई रेस टू द पावर x के साथ हमने cos और x को ऑपरेट किया था, अब हमारे पास x के साथ ई रेस टू द पावर x या sin x ऑपरेट कैसे होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।